अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। हमारा स्टैट्स का टॉपिक चल रहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेक्चर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ था लास्ट टाइम। अब हमारा आ गया लेक्चर नंबर 4। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ही टॉपिक चल रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता रहूँगा। लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन के अंदर साइज मेंशन किया था 10 का। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें साइज आ गया है 5 का, और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट आई है उसमें मेंशन है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय टेकिंग अ साइज ऑफ 5। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, क्लास इंटरवल का साइज 5 हो, एंड ऑल्सो फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसके साथ जो चीज अब हमें मालूम करनी है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेक्चर नंबर जो हमारा 2 था उसके अंदर हम लोगों ने मालूम की थी मिड वैल्यू। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने मालूम की थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेक्चर नंबर 4 में आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक सवाल ये ध्यान में आ सकता है कि क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट और मजीद आ सकती है। जैसे एक सवाल में मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवाई, एक में मैंने मिड वैल्यू कैलकुलेट करवाई, अब इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ आपके 2 रिक्वायरमेंट और आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन हुआ एंड ऑल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम करें। तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर फर्दर 2 रिक्वायरमेंट आती हैं तो हम इन 3 कॉलम्स के साथ साथ आगे 2 कॉलम और बनाएंगे। अभी क्योंकि एक ही रिक्वायरमेंट है तो मैंने आगे 1 कॉलम और बनाया, 4 कॉलम बने हैं। 2 रिक्वायरमेंट अगर आगे और आ जाएंगी, ऑल्सो फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू, तो आगे 2 कॉलम और बनेंगे। उसमें कोई भी कॉलम पहले बना सकते हैं, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगेन इसके अंदर दोबारा से साइज जो है वो हमें पहले 2 लेक्चर की तरह से गिवन नहीं है। पहले 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, साइज हमें कुछ इस फॉर्म में गिवन था, 1 से 10, 11 से 20 एक्सेट्रा। यहां पे साइज गिवन है साइज ऑफ 5। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, साइज रखना है 5 का। जब इस तरीके से साइज गिवन होगा तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा डेटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इस पूरे डेटा में जो सबसे छोटी वैल्यू मुझे नजर आ रही है वो 11 है। तो मैं अपनी क्लास इंटरवल को स्टार्ट करूंगा 11 से, और जब तक मेरी सबसे बड़ी वैल्यू कवर नहीं हो जाती मैं क्लास इंटरवल बनाता रहूंगा। तो सबसे छोटी वैल्यू यहां पे है 11, और साइज मुझे क्या रखना है 5 का। 11 से स्टार्ट लेंगे, 5 का साइज 11, 1, 12, 2, 13, 3, 14, 4, 15, 5। तो 11 से मेरी पहली क्लास इंटरवल एंड होगी 15 पे। सेकंड क्लास स्टार्ट होगी इसके बाद वाले नंबर से। 15 के बाद जो नंबर आएगा वो है 16। 5 का साइज काउंट करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20। 5 का साइज हमारा एंड हो रहा है 20 पे। इसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी हमारी 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, ये क्लास हमारी एंड होगी 25 पे। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी 26 से, और अगर 5 का साइज हम काउंट करते हैं तो ये एंड होगी हमारी 30 पे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास बनेगी 30 के बाद वाले नंबर से। 30 के बाद जो हमारा नंबर है वो है 31। 5 का साइज काउंट करेंगे 31, 32, 33, 34, 35। इसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 36 से, और इसका 5 का साइज कंप्लीट होगा 40 पे। अब देखना यह है कि क्या इसके बाद और क्लास इंटरवल भी बने। यहां पे जो डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू मुझे नजर आ रही है वो है 40।
अगर 41 होती तो मैं एक क्लास और बनाता 41 से 45, लेकिन क्योंकि 40 मेरी सबसे बड़ी वैल्यू थी जो कि यहां पे कवर हो रही है, तो आगे क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है। अब टैलीज और फ्रीक्वेंसी देखनी है कि फ्रीक्वेंसी किसमें कितनी आ रही है। 11 से 15, एक 11, 14 दो, 13 तीन, 3 वैल्यूज आई हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। 11 से 15 हमारा साइज है, 11 एक, 14 दो, 13 तीन, 3 वैल्यूज है। टैलीज बनेंगी 1 2 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। सेकंड क्लास 16 से 20, इस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं आ रही। 16 एक, 18 दो, 20 तीन, 18 चार, 16 पाँच, 16 छः, 18 सात, 17 आठ, 16 9। दोबारा चेक कर लेते हैं। इस कॉलम में 16 से 20 में कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे 16 एक, 18 दो, 20 तीन, 18 चार, 16 पाँच, 16 छः, 18 सात, 17 आठ, 16 9। टोटल 9 वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरी क्लास 21 से लेकर 25, 22 एक, 24 दो, 22 तीन, 22 चार, 23 पाँच, 24 छः, 6 वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6। 26 से 30, 29 एक, 27 दो, 27 तीन, 30 चार, 30 पाँच, 28 छः वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6। 31 से 35, 33 एक, 34 दो, 2 वैल्यूज हैं। 36 से 40, 36 एक, 38 दो, 40 तीन,
36 4, टोटल 4 वैल्यूज हैं जो 36 से 40 में आ रही हैं। 1 2 3 4। अब इसका टोटल करके देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है हर कॉलम में इक्वल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तमाम कॉलम में 6 नंबर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 5 है, 6 वैल्यूज और 5 कॉलम्स, 6 5 30 वैल्यूज हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारा 30 आना चाहिए। 3 + 9 12 + 6 18 + 6 24 + 2 26 + 4 30। इसका टोटल भी 30 आ रहा है। अच्छा, एक बात यहां पे मैं थोड़ी सी और क्लियर करूं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का सम इक्वल आना जरूरी नहीं है। जैसे यहां पे 30 वैल्यूज हैं और हमारा सम भी 30 आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन फिर भी ठीक हुआ है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन चेक होता है तो पहले तो ये सम आपका इक्वल आना चाहिए, जितनी वैल्यूज है वही सम यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे 30 वैल्यूज है, यहाँ पे सम 30 आ रहा है। सेकंड नंबर पे जो चीज चेक होगी जिससे हमारे मार्क्स कट सकते हैं, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज भी हमारी वही होनी चाहिए जो एक्चुअल हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फर्ज करे 3 के बजाय मैंने काउंट कर लिया 4, और यहाँ पे 9 के बजाय मैंने काउंट कर दिया 8। इसको मैंने 3 के बजाय 4 लिख दिया, यहाँ पे 9 के बजाय 8 लिख दिया, इधर एक नंबर कम कर दिया, इधर एक नंबर मैंने गलती से बढ़ा दिया, तो भी मेरा जो सम आएगा वो 30 होगा। लेकिन मेरी ये दो फ्रीक्वेंसीज गलत हो जाएंगी। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 8, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू कम काउंट कर दी, यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा काउंट कर दी, तो ऐसी कंडीशन में भी मैं अगर सम करूंगा तो मेरा सम तो 30 आएगा, लेकिन मेरी इन दो फ्रीक्वेंसीज के मार्क्स कट जाएंगे। तो एक तो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का आंसर सेम आना चाहिए, दूसरी आपकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी भी सेम आनी चाहिए। अब आ जाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है, हर फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड होगी। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी हमारी है 3, इसको डिवाइड करेंगे 30 से। दूसरी फ्रीक्वेंसी है हमारी 9, इसको भी डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। तीसरी फ्रीक्वेंसी है 6, इसको भी डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। चौथी फ्रीक्वेंसी है 6, इसको भी डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। फिफ्थ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, इसको भी डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। और लास्ट फ्रीक्वेंसी है 4, इसको भी डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। इसका जो भी आंसर आएगा वो हम आगे शो कर देंगे। अब इसको देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 30 से, तो आंसर आ रहा है 0.1। फिर इसके बाद 9 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो आंसर हमारा आ रहा है 0.3। 6 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो आंसर आ रहा है 0.2। फिर 6 डिवाइडेड बाय 30, आंसर आ रहा है 0.2। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो आंसर आ रहा है 0.066। और फिर 4 को डिवाइड कर रहे हैं 30 से, तो आंसर आ रहा है 0.1333। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम आना चाहिए वो एग्जैक्ट 1 आना चाहिए हमेशा।
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा, जो सम करेंगे 0.1 प्लस 0.3 0.4 प्लस 0.2 0.6 प्लस 0.2 0.8, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर 1.00 आएगा। हमेशा ये आंसर बनाना चाहिए। कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आंसर 1 नहीं आएगा, 0.99 आएगा? ये बिल्कुल राउंड ऑफ आंसर आ रहे थे, 0.1 0.3। अगर हमारे आंसर ऐसे आ रहे हैं 0.145 0.163 इस तरीके से, तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट लोगे। ऐसा क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। जब आप उसको सम कर रहे होगे तो आंसर 1 नहीं आ रहा होगा, 0.99 आ रहा होगा या 0.98 आ रहा होगा, तो भी आप उसको राउंड ऑफ करके 1 शो करेंगे। उस वक्त भी आप उसको राउंड ऑफ करके 1 शो करेंगे। तो यहां पे आके हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। अभी जो मैंने आप लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की कंडीशन बताई है कि जब आंसर हमारा एग्जैक्टली 1 नहीं आ रहा होगा, 0.99 या 0.98 आ रहा होगा, वो क्वेश्चन हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे उस वक्त मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हमारी टोटल जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं, एक तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब साइज 2 अलग अलग तरीके से गिवन हो, 2 डिफरेंट पैटर्न पे गिवन हो, तो किस तरीके से बनता है। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट आज के लेक्चर तक हम लोग इस टॉपिक में समझ चुके हैं, इस चैप्टर में समझ चुके हैं, उसके अंदर एक तो हमारी मिड वैल्यू थी, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, और अब एक तीसरी रिक्वायरमेंट आ गई है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास बाउंड्री के बारे में कि क्लास बाउंड्री किस तरीके से बनती है। इसके अंदर एक कंफ्यूजन है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। मैट्रिक के अंदर क्लास बाउंड्रीज वगैरह कुछ लोगों के ध्यान में सवाल होता है कि मैट्रिक के अंदर हम लोगों ने जब मैथमेटिक्स की थी, उसके अंदर हम लोगों ने जब क्लास बाउंड्री बनाई थी तो टीचर ने हमें ये बताया था, आप ये बता रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। तो क्लास बाउंड्री को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आप मेजॉरिटी 5 ईयर के क्वेश्चन स्टैट्स के पेपर में से निकाल के कर सकते हैं सॉल्व। मैंने शाहिद जमाल की बुक रिकमेंड की थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है, आई गेस चैप्टर नंबर 2 है, उसके आप लोग मेजॉरिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करें, पीछे उसके आंसर गिवन होंगे, उसके आंसर से अपने आंसर्स को टैली करें और फिर देखें कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया है। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा जज करना आएगा कि मैं फ्रीक्वेंसी काउंटिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग क्लास बाउंड्री को भी देखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।